नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे यादव जाति के 10 सबसे बड़े गैंगस्टर के बारे में। इस वीडियो में बताए गए जितने भी गैंगस्टर हैं या तो पुलिस द्वारा मार दिए गए हैं या तो सलाखों के पीछे हैं। नंबर 10वें नंबर पे आते हैं हरियाणा के गैंगस्टर डॉक्टर कुलदीप यादव का। इनके ऊपर हत्या, लूट और अपहरण के कुल 2 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। वर्ष 2005 तक इनका जुर्म की दुनिया में कोई भी लेना देना नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्री मेडिकल टेस्ट में स्टेट टॉपर थे और मेंस में इनके अच्छे खासे नंबर आए थे। इसी कारण इनका सेतक पीजीआई में आसानी से दाखिला हो गया। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के दौरान इनकी दोस्ती कुछ अपराधियों के साथ हो गई। इसके बाद कुलदीप यादव का एक कदम कॉलेज की ओर होता था और दूसरा कदम अपराधियों के साथ बीतता था। बाद में कुलदीप के बढ़ते अपराधों की वजह से हरियाणा तथा राजस्थान पुलिस ने इस पर 5 लाख का इनाम रख दिया था। हरियाणा पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और वर्ष 2016 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 9वें नंबर पर नाम आता है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर टुनटुन यादव का। इनके अगस्त 2021 में इन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर टिनटुन सिन्हा पर हमला कर दिया था। गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद टुनटुन यादव को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। हत्याकांड के 24 घंटे बाद ही टुनटुन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है जयपुर के कुख्यात गैंगस्टर अजय यादव का। इस पर हत्या, लूट, किडनैप के दर्जनों केस दर्ज हैं। अजय यादव और प्रदीप यादव ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होते रहते थे। इस दुश्मनी की वजह से प्रदीप यादव के आदमियों ने दिन दहाड़े अजय यादव को गोलियों से मारकर अजय यादव की हत्या कर दी थी। उस फायरिंग के दौरान अजय यादव अपने दोस्त के साथ चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। उसके बाद 7वें नंबर पर नाम आता है गुजरात के भू माफिया बली डेंजर का। इस पर लूट, हत्या और अपहरण के दर्जनों केस दर्ज हैं। इसे 2015 में राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इसने अपनी मां की बीमारी का बहाना देते हुए 15 दिन के लिए जेल से बाहर आया। उसके बाद यह फरार हो गया। फरार होने के बाद इसके कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया। पुलिस लगातार इसको तलाश में जुटी थी। अंततः 2016 में इसे और इसके 3 साथियों के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 6वें नंबर पर नाम आता है जबलपुर के कुख्यात गैंगस्टर विजय यादव का। इस पर 2 दर्जन से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर विजय यादव और पप्पू पंजाबी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। विजय यादव ने पप्पू पंजाबी को मारने के लिए योजना बनाई और विजय यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर पप्पू पंजाबी को गोलियों से ढूंढकर उसकी हत्या कर दी। विजय यादव हत्या के दौरान फरार हो गया। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए 30,000 का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस लगातार विजय यादव के तलाश में जुटी हुई थी। फिर पुलिस को पता चला कि विजय यादव फिर किसी व्यक्ति को मारने के लिए योजना बना रहा है। पुलिस ने विजय यादव को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और उसे सुबह 4 बजे पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब विजय और यादव और उसके साथियों ने पुलिस से घिरा हुआ देखा तो पुलिस के ऊपर विजय यादव ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे के दौरान विजय यादव मारा गया। उसके बाद 5वें नंबर पर नाम आता हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर रवि यादव का। झाझर में 2 लोगों को गोली मारने के अलावा पंजाब में एक मर्डर केस, दिल्ली में एक कुख्यात अपराधी को भगवाना और हरियाणा में 3 लोगों को जिंदा जला देने का केस दर्ज था। तीनों राज्यों की पुलिस इसको ढूंढने में लगी थी, लेकिन पेट में गोली लग जाने के कारण ये प्राइवेट अस्पताल में नाम बदलकर अपना इलाज करवा रहा था। पुलिस को खबर लगी, वह तुरंत वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 4थे नंबर पर नाम आता है नागपुर के गैंगस्टर अक्कू यादव का। इसने अपने 10 साल के आपराधिक जीवन में 40 से ज़्यादा औरतों का रेप कर दिया था और उसमें से कई औरतों की हत्या भी कर दी थी। इसके ऊपर उस समय सैकड़ों से भी ज़्यादा केस दर्ज थे, लेकिन पुलिस भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, क्योंकि उसकी पुलिस और नेताओं से मिली भगत थी। इस बस्ती की औरतों का रेप करना इसका पेशा बन गया था। जब बस्ती के लोगों ने देखा कि पुलिस इसका कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो बस्ती के लोगों ने इकट्ठा होकर इसको मारने के लिए प्लान बनाया। बस्ती के लोगों ने जब उसके घर पहुंचे तो उसके घर पे अक्कू यादव नहीं था। बस्ती के लोगों ने अक्कू यादव के आदमियों को बहुत मारा। इसकी डर से अक्कू यादव ने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन बस्ती के लोगों को अक्कू यादव को मारने का जुनून सवार था। जब अगस्त 2004 में इसे पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया, उस समय बस्ती की 200 से भी ज़्यादा महिलाओं ने अक्कू यादव को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद 3रे नंबर पर नाम आता है बिहार के गैंगस्टर रिटेल यादव का। इन्होंने बीजेपी के नेता सत्यनारायण की हत्या कर दी थी। इसके ऊपर कई दर्जनों से भी ज़्यादा केस दर्ज हैं। यह जेल में रहकर ही
हत्या, वसूली, छिनौती आदि सारे कामों को अंजाम देता था, इसलिए इसका जेल निरंतर बदलता रहता था। उसके बाद 2 में आता है यूपी के बाहुबली डॉन डीपी यादव का। शुरुआती दिनों में यह दूध बेचने का काम किया करते थे, लेकिन जल्दी पैसे कमाने की चाह में यह दूध के काम को छोड़कर शराब के धंधे में उतर गए। शराब के धंधे में इन्होंने बहुत पैसा कमाया। उसके बाद यह राजनीति में कदम रख दिया। वर्ष 1990 में पहली बार यह विधायक बने। मुलायम सिंह ने इन्हें पंचायती राज मंत्री बना दिया। अगर इसके अपराध की बात करें तो इसके ऊपर रेप, छिनौती, हत्या जैसे कई केसेस दर्ज हैं। उसके बाद नंबर 1 पे आते हैं महाराष्ट्र के अरुण गौली का, जिन्होंने 1970 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। इसके ऊपर रेप, छिनौती, हत्या जैसे कई केसेस दर्ज हैं और ये अभी भी सलाखों के पीछे है।